हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 वाटर के पार्ट 5 से। और अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। वाटर पॉल्यूशन। वाटर इज रिगार्डेड एज पॉल्यूटेड व्हेन इट इज चेंज इट्स quality or composition directly or indirectly as a result of human activities. So it becomes less suitable for drinking purpose, domestic use, agriculture practice, fisheries or other purposes. वाटर को पॉल्यूटेड तब कहा जाता है जब उसमें कोई कॉम्पोजिशन मिक्स हो जाए और वो कॉम्पोजिशन जो होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा उसमें मिक्स होता है। मींस ह्यूमंस के वजह से ही वाटर जो हो रहा है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। अब एक बार जब वाटर पॉल्यूटेड हो गया तो हम उसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, डोमेस्टिक यूज़ नहीं कर सकते और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से काम हैं जो जब अब हम उसे पॉल्यूटेड वाटर को, क्योंकि वो पॉल्यूटेड हो गया है, तो अब हम उसे इन सभी कामों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। Thus, water pollution is defined as any undesirable change in physical and chemical, biological condition of water which make it unfit for plants, animals and human being. वाटर जो पॉल्यूशन होता है वो एक अनडिज़ायरेबल चेंज है, केमिकल चेंज है और बायोलॉजिकल कंडीशन की वजह से ये हो जाता है। ये अनफिट होता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए। सब्सटेंस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। और जो पॉल्यूटेंट्स की जो सब्सटेंस जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूट होता है उनको हम वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है, उसकी कॉजेस क्या हैं? वेरियस कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशंस आर: फर्स्ट, डोमेस्टिक सीवेज, discharge of sewage water containing human urine, feces, animal drug, cloth washing, etc. into lakes, rivers, seas and other water bodies are the most common primary sources of water pollution, especially near big cities. Faulty drainage system also leads to water pollution. जब सीवेज जो है वो वाटर में डिस्चार्ज किया जाता है और उसमें क्या क्या होते हैं, ह्यूमन यूरिन, फीसेस, एनिमल डंग और क्लॉथ जो है वो वॉश करते हैं वाटर में, तो ये सब जो सब्सटेंसेस होते हैं इनकी वजह से वाटर में क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ये प्राइमरी सोर्स है, इसकी वजह से पानी जो है पॉल्यूटेड हो जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज एसेंशियल टू एंश्योर द वाटर इनटू व्हिच इट इज डिस्चार्ज इज नॉट पॉल्यूटेड। उसके ट्रीटमेंट को हम करें तो वाटर जो है वो पॉल्यूटेड नहीं रहेगा। However, the degree of treatment required will vary according to the type of receiving water. ये जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग होता है कि जो वाटर है वो कितना सीवेज को कंटेन कर रहा है, उसमें किस जो रिसीव कर रहे हैं वाटर को उसमें ज़्यादा डिग्री में सीवेज प्रेजेंट है, मीन्स पॉल्यूटेड ज़्यादा है या फिर कम है, तो ट्रीटमेंट भी वेरी करता है। A very high degree of treatment will be required if the sewage is discharged into a fishery or upstream of water supply. अगर कहीं पर वाटर को सप्लाई किया जाता है तो उसको हाई डिग्री पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको बहुत अच्छे से साफ़ किया जाता है, तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट प्ले अ मेजर रोल इन पॉल्यूशन ऑफ वाटर। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो एक मेजर रोल प्ले करता है पॉल्यूशन में वाटर के।
They include toxic substances such as hydrogen sulfide, different acids, salts of metals like copper, zinc, lead, nickel, mercury, arsenic, etc. इसमें ये सभी सब्सटेंसेस होते हैं. अब जब हम इन्हें थ्रो कर देंगे वाटर में, वाटर रिजर्वॉयर में, तो वाटर पॉल्यूट हो जाएगा. The throwing of these wastage into water reservoirs is also an important cause of water pollution. Agriculture waste. Various minerals and organic wastes are carried into the lakes, rivers and other water bodies from agriculture field, where a variety of fertilizers, insecticides, herbicides are also used almost throughout the year. एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से भी वाटर पॉल्यूट हो रहा है. जैसे कि कुछ मिनरल्स और ऑर्गेनिक वेस्ट अगर लेक्स, ओशंस और रिवर्स में जाएं और अदर वाटर बॉडीज़ में जाएं तो ये भी वाटर को पॉल्यूट करती हैं. और एग्रीकल्चर फील्ड में हम क्या यूज़ करते हैं? फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स. इन्हीं में ये मिनरल्स और ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं. Oil spillage. Drilling of oil wells and shipping operations causes oil spills which results in water pollution. Oil spill क्यों हो जाता है? ऑयल, जैसे कि ऑयल वेल्स होते हैं, अगर उसमें ड्रिल मीन्स होल हो जाए और कहीं शिपिंग हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, शिपिंग ऑपरेशन, तो उसकी वजह से भी ऑयल स्पिल हो रहा है. ऑयल एक से जगह दूसरी जगह जा रहा है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर भी ऑयल स्पिल हो जाता है और ये भी एक मेन कॉज है जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है. एसिड रेन. गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. When it rains, the water gets polluted with these gases and falls as acid rain. Acid rain pollutes water bodies and harms aquatic life. गैसेस जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड होती है, ये सब कहाँ प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में. और जब पानी गिरता है तो ये इन गैसेस पर भी जाता है, उसकी वजह से ये पॉल्यूट हो जाता है और एसिड रेन की तरह फॉल होता है. जब ये धरती पर आता है तो एसिड रेन की तरह फॉल होता है और एसिड रेन वाटर बॉडीज़ को और एक्वेटिक लाइफ को बहुत हार्म पहुंचाती हैं. प्रिवेंटेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करें? स्टेप्स टू बी टेकन फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर एज फॉलोज. अब वाटर पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करें, उसके कुछ स्टेप्स हैं. सेप्टिक टैंक ट्रीटमेंट शुड बी यूज्ड फॉर इंडिविजुअल हाउसेस एंड कम्युनिटीज़. सेप्टिक टैंक्स के ट्रीटमेंट को यूज़ करना चाहिए कम्युनिटीज़ को. द सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्ट हैव टू बी ट्रीटेड फॉर टॉक्सिक मैटर एंड क्लीन बिफोर दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर रिजर्वॉयर. जैसे कि जो सीवेज आता है और जो फैक्ट्रीज से वेस्ट आता है उसको पहले ट्रीटेड किया जाए, उसको पहले साफ़ किया जाए जो उसमें टॉक्सिक मैटर है और उसको क्लीन किया जाए. उसके बाद किसी वाटर रिजर्वॉयर में उसको छोड़ा जाए ताकि उससे किसी को हार्म ना हो. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर सीवेज शुड बी कैरीड आउट. द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हर्बिसाइड शुड बी जुडिशियल एंड मिनिमल. मीन्स जो फर्टिलाइजर्स हैं और हर्बिसाइड्स हैं उनका जो यूज़ होना चाहिए वो उचित रूप में होना चाहिए और कम से कम होना चाहिए. द यूज़ ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स शुड बी मिनिमाइज. जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं उनका यूज़ भी कम होना चाहिए. डेड बॉडीज़ ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द रिवर्स और एनी अदर वाटर रिजर्वॉयर टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम बिकमिंग कंटेमिनेटेड. क्या होता है कि जो एनिमल्स और ह्यूमंस की डेड बॉडीज़ को उसमें फेंक देते हैं लेक्स में, रिवर्स में, तो क्या होता है, वाटर क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है. तो इसको स्टॉप करना चाहिए जिससे कि वाटर पॉल्यूटेड नहीं होगा. Excretes and other garbage should be treated in the biogas plant to get fuel as a manure.
एक्सक्रीट और जो गार्बेज है उसको ट्रीट करना चाहिए बायोगैस प्लांट में, ट्रीट करवाना चाहिए, जिससे कि इसको मैन्योर की तरह यूज़ कर पाएँ और फ्यूल की तरह भी। The water of rivers, streams, lakes and ponds should be purified. इन सभी का पानी प्योरीफाइड होना चाहिए। This is done by the government. One such example is the Ganga Purification Project. The government of India has undertaken the project to prevent pollution of Ganga river. Under this project, water treatment plants have been set up to treat the industrial and domestic waste water entering the river. गंगा प्योरीफिकेशन प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जिसमें कि जो गंगा रिवर है उसके पॉल्यूशन को, उसमें जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की गई है इस प्रोजेक्ट के द्वारा। A large number of trees should be planted along the river banks. रिवर बैंक्स के साथ बहुत सारे प्लांट्स को भी क्या करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इट इंक्लूड्स ऑल द स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज़ मेड टू सस्टेनेबली मैनेज द नेचुरल रिसोर्स फ्रेश वाटर, टू प्रोटेक्ट द वाटर एनवायरनमेंट एंड टू मीट द करेंट एंड फ्यूचर ह्यूमन डिमांड्स। वाटर इज़ अ प्रेशियस रिसोर्स दैट शुड बी कंजर्व। वाटर जो है वो बहुत ही प्रेशियस है, उसको हमें कंजर्व करना चाहिए। दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, प्रिवेंटिंग वाटर लीकेज फ्रॉम टैप्स एंड पाइप्स। अगर कहीं पाइप खुला छूट गया है और टैप्स में फालतू पानी बह रहा है तो आप उसको बंद कीजिए, वाटर को जितना हो सके उतना बचाइए। ओवर वाटरिंग ऑफ गार्डन एंड फ्लावर पॉट्स शुड बी अवॉइडेड। कभी भी गार्डन्स में और फ्लावर पॉट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। यूज़ कलेक्टेड रेन वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स एंड फॉर अदर क्लीनिंग पर्पसेस। जो रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट करके रखना चाहिए और उस वाटर से हमें प्लांट्स, वाटरिंग प्लांट्स मीन्स पेड़ों को पानी देना चाहिए और क्लीनिंग पर्पस के लिए उसे यूज़ करना चाहिए। रेन वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। Planting more trees, afforestation, prevent the deforestation as rainfall is affected by forest cover. हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, मीन्स अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, और डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटने से बचना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, और अगर कोई काट रहा है तो उसे रोकना चाहिए, क्योंकि रेनफॉल जो इफ़ेक्ट हो रही है वो फॉरेस्ट कवर की वजह से ही इफ़ेक्ट हो रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस होती है, उसकी हमें हेल्प लेनी चाहिए। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स। कम से कम पानी का यूज़ करना चाहिए जब हम टीथ अपने ब्रश करते हैं और जब हम यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं। इंडस्ट्रीज कैन रिसाइकल वाटर and reuse it for different purpose in the industry. इंडस्ट्री को वाटर का रिसाइकल करना चाहिए और रीयूज़ करना चाहिए, वो डिफरेंट पर्पस में यूज़ कर सकते हैं उस वाटर को। तो ये कुछ कंजर्वेशन ऑफ वाटर के स्टेप्स थे। तो इस चैप्टर से हमें यही कंक्लूज़न मिला कि वाटर जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, बट अगर हम उसे यूज़ करें सही तरीके से और उसे वेस्ट ना करें तो हमारी जो खुशहाल धरती है वो ऐसे ही अच्छी रहेगी। सो बच्चों, पानी को बचाओ, पेड़ों को बचाओ, एंड थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी टाइम। सो हैव अ नाइस डे।